गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू अश्विनीज इंग्लिश क्लासेस। आज के सेशन में कर रहे हैं टाइम एंड टेंस का रिवीजन, टाइम एंड टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 111 सेंटेंसेज हम डिस्कस कर चुके हैं और 2-3 एक्सरसाइज हम इससे पहले और भी कर चुके थे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सेंटेंस है हमारा, दे आर नॉट टेक मिल्क दीज डेज। दीज डेज का मतलब है आजकल, यानी कि बोले जाने के समय, यानी कि ये केवल टेम्परेरी टाइम के एक्शन को शो कर रहा है। टेम्परेरी एक्शन को शो करने के लिए कॉन्टिन्यूस टेंस को हम यूज किया करते हैं। वैसे भी मैंने आपको हेल्प आइडेंटिफायर्स पढ़ाए हुए हैं, दीज डेज और नाउ आर डेज, ये आपके आइडेंटिफायर हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। और कभी कभी ऑलवेज को भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज कर लेते हैं किसी चीज की डिसलाइकिंग को शो करने के लिए, है ना। ऑलवेज को डिसलाइकिंग शो करने के लिए यूज कर लेते हैं। और हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को नियर फ्यूचर के प्रोग्राम को शो करने के लिए भी, फ्यूचर प्रोग्राम को शो करने के लिए भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं फ्यूचर प्रोग्राम के लिए और डिसलाइकिंग शो करने के लिए और बोले जाने के आसपास जो कुछ चल रहा है उसको बताने के लिए। तो दीज डेज आया हुआ है तो आपको यहां पर आईएनजी फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। दे आर नॉट टेकिंग मिल्क दीज डेज, आजकल वो दूध नहीं ले रहे हैं। जनरली तो लिया करते हैं, आजकल नहीं ले रहे हैं, शायद कहीं बाहर गए हुए होंगे, ले लेंगे थोड़े दिनों बाद। माई सन इज लर्निंग कंप्यूटर दीज डेज, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। माई सन इज लर्निंग आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि दीज डेज आइडेंटिफायर आया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कॉन्टिन्यूस कहते हैं। इजारम होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अगर उसके साथ में होगा, और वॉजवर होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। श्री लालू यादव वॉज गोइंग टू दिल्ली टूनाइट, आज रात वो जा रहे हैं, फ्यूचर का प्रोग्राम है। फ्यूचर के प्रोग्राम को बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, यानी कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म तो है। देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था, लेकिन पास्ट वाली फॉर्म लिखी हुई है, तो वॉज को रिप्लेस करेंगे आप इज से, जो कि प्रेजेंट टाइम को शो करते हैं, इज आर एम। सो इज गोइंग टू दिल्ली टूनाइट कहेंगे, आज रात जा रहे हैं। वी आर सी द डॉक्टर टुमारो, हम कल डायरेक्टर से मिल रहे हैं, शायद ऐसा कहने का विचार है, क्योंकि इजारम के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आती है, तो इजारम के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है, इस लिहाज से यहां पर आपको आईएनजी फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। वी आर सीइंग द डायरेक्टर टुमारो, फ्यूचर का हमारा प्रोग्राम बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज करते हैं। 15th है आपका, आई वॉज गोइंग टू बक्सर टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग मैं बक्सर जा रहा हूं, ऐसी कोई जानकारी दे रहे हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आई एम बोलना पड़ेगा आपको यहां, आई एम गोइंग, ठीक है ना, आई एम गोइंग ऐसा कहना पड़ेगा। नेक्स्ट है, शी ऑलवेज कंप्लेन ऑफ हर मदर इन लॉ, मैंने आपको बताया था कि हम डिसलाइकिंग शो करने के लिए थक गए हैं, इरिटेशन होती है अगर आपको किसी बात से, उसको बताने के लिए आप ऑलवेज का यूज करते हुए कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हो। तो इस सेंटेंस को कहना चाहिए, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, ऐसा आप इसको कहेंगे, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग ऑफ हर मदर इन लॉ, वह हमेशा अपनी मदर इन लॉ की बुराई करती रहती है, शिकायत करती रहती है। नेक्स्ट, गोलूज मदर इज ऑलवेज वांट ऑफ मनी, देखो इजारम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकती है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो ऑलवेज यहां पर दिया हुआ है और कोई पैसे मांगता हो हमेशा नई साड़ी के लिए, तो इरिटेशन तो होगी ना, तो यहां पर भी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज करना होगा। गोलूज मदर इज ऑलवेज वांटिंग, आपको बोलना होगा इज ऑलवेज वांटिंग। ओके, नेक्स्ट नंबर 18 इज, आई सी दे डू नॉट रीड एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मीन्स बोले जाने के समय, फिलहाल जिस समय हम बात कर रहे हैं, बोले जाने के समय जिस समय हम बात कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट को हमें पॉइंट आउट करना होता है तो कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। सो आई सी दे आर नॉट रीडिंग, यू शुड से दे आर नॉट रीडिंग, ऐसा आपको बोलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज, ही फील्स दैट ही विल गॉट गुड मार्क्स। अब देख रहे हैं कि जो विल आपका होता है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, विल और शैल, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो ही विल फील दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट, आई थिंक ही डिड वेल, मुझे लगता है कि शायद उसने जो भी कार्य किया वह अच्छे ढंग से किया, जो भी किया यानी कि पास्ट में किया, उसके लिए ये करेक्ट है सेंटेंस आपका, इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। इट इज अपियरिंग टू बी ट्रू, देखिए यहां कहा जा रहा है कि इट इज अपियरिंग टू बी ट्रू, यह ट्रू अपियर हो रहा है।
अब अपीयर होने में सब्जेक्ट को किसी भी चीज को कुछ करना नहीं पड़ता है। ऐसी जो वर्ब्स होते हैं ना, लुक, सीम, अपीयर, आप नोट कर सकते हैं। लुक, सीम, अपीयर, इस तरह की जो नो फिजिकल एक्शन वाली वर्ब है ना, उनको कभी भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। और एक वर्ब है यहाँ पर रिजेंबल, शक्ल सूरत में किसी से मिलना, ठीक है ना। और हियर और सी और वॉच जैसी वर्ब भी हैं। हालांकि कुछ केसेस में उनको यूज किया जा सकता है अदर मतलब कॉन्टिन्यूअस में। जनरली इन वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। लुक, सीम, अपीयर, रिजेंबल, हियर, सी, वॉच। सो इट इज अपीयरिंग टू बी ट्रू नहीं कहेंगे, सच में कुछ हो नहीं रहा है। अगर सचमुच एक्शन चल नहीं रहा हो तो इंडेफिनिट को यूज करते हैं, हमें बोलना चाहिए इट अपीयर्स। नेक्स्ट 22, दीज क्वेश्चंस आर अपीयरिंग टू बी डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं। अब क्वेश्चन को क्या करना पड़ रहा है डिफिकल्ट लगने के लिए? कुछ भी नहीं। इट मीन सब्जेक्ट को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, इनका कोई मतलब एक्शन कोई चल ही नहीं रहा है फिलहाल बोले जाने के समय। ऐसे सेंटेंसेस को हमने अभी बतलाया कि इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। दीज क्वेश्चंस अपीयर टू बी डिफिकल्ट, ऐसा हम कहेंगे, डिफिकल्ट लगते हैं। दे आर नॉट वॉच टेलीविजन नाउ, इजारम के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म। तो दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन नाउ, इजारम वॉचवर के साथ में आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। कभी भी फर्स्ट फॉर्म को तो यूज करना ही नहीं होता है। आई डू नॉट फिनिश माई वर्क येट। देखिए कुछ वर्ड्स आपको बता देता हूं। येट यहां पर आइडेंटिफायर था। येट, ऑलरेडी आप नोट कर लीजिएगा, पहले भी मैंने कराया हुआ है। एवर, एवर मीन्स आज तक, कभी। सिंस, फॉर, है ना, ये आपके रिसेंटली, RECENTLY, सो फार, लेटली, ऑफ लेट, ये कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं आपके जो आइडेंटिफायर हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अगर ये वर्ड्स आपको कहीं मिलते हैं तो आप गैस कर सकते हैं कि शायद सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, क्योंकि ये बताते हैं कि बोले जाने के समय तक कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। और कुछ एक्शन हो गया है, नहीं हो गया है, फिनिश हो जाने की बात करता है परफेक्ट टेंस, और टाइम है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना चाहिए अगर बोले जाने के समय तक किसी एक्शन के होने ना होने की बात कर रहे हो। तो सेंटेंस होगा आई डू नॉट फिनिश माई वर्क येट। येट मीन्स अभी तक मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। तो यहां पर हमें कहना चाहिए आई हैव नॉट फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट किसको कहते हैं? हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को। आई जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, जस्ट भी आइडेंटिफायर है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो आपको बोलना होगा आई हैव जस्ट, ठीक है ना, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। हैव को यूज करेंगे इस एडवर्ब से पहले। नेक्स्ट, ही हैज ऑलरेडी केम। देखिए ऑलरेडी आइडेंटिफायर है प्रेजेंट परफेक्ट का, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज हैव तो गिवन है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कम, केम, कम, ये सेकेंड फॉर्म है एक्चुअली, तो आपको यूज करना चाहिए थर्ड फॉर्म, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही हो जाती हैं। ही हैज ऑलरेडी कम, वह पहले ही आ गया है। यहां पर है दे विजिटेड कश्मीर ट्वाइस, उन्होंने कश्मीर को 2 बार देखा है, अभी तक 2 बार देखा है। अब एक बार फिर तुम चल पड़ोगे तो वो 3 बार देख लेंगे, नेक्स्ट मंथ फिर चलोगे तो 4 बार देख लेंगे। तो बोले जाने के समय तक एक्शन के होने की बात कर रहे हैं, और एक्शन बोले जाने के समय तक कितनी बार हुआ है? 2 टाइम्स हुआ है। तो एक्शन के अभी तक होने की बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करेंगे। सो दे हैव विजिटेड आपको बोलना पड़ेगा, ओके। बोले जाने के समय तक, आज तक लाइफ में, आप नोट कर सकते हैं, आज तक लाइफ में कभी भी कुछ हुआ है उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं। मोहन हैड लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। देखिए ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट होगी ना। आपको ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज नहीं करते हैं सिंगल एक्शन को बताने के लिए। अगर आपको सिंगल एक्शन, एक ही एक्शन का होना बताना हो तो पास्ट परफेक्ट को यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो शायद ऐसा कह सकते हैं कि मोहन 5 साल दिल्ली में रह चुका है, अभी बोले जाने के समय उसको 5 साल हुए हैं। तो यहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना चाहिए, मोहन हैज लिव्ड, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट का मन करे कि क्या सर हैज बीन लिविंग लिख सकते हैं, तो हैज बीन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है ना। मोहन इज बीन लिविंग, देखिए बीन लिविंग, बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म होगी तो हैज हैव होगा, इज आरएम नहीं होगा।
तो आप यहाँ पर कहेंगे मोहन हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। मोहन 5 सालों से दिल्ली में रह रहा है। इट मीन्स उसको रहते हुए 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, इसीलिए तो हैज हैव को यूज किया है। और अभी भी वो रह रहा है, उसके लिए आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है। सुजीत हैव टॉट इन दिस कॉलेज फॉर ए लॉन्ग टाइम। सुजीत ने इस कॉलेज में लंबे समय तक पढ़ाया है। अब सुजीत सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी तो हैज आना चाहिए था, यानी कि सुजीत को इस कॉलेज में पढ़ाते हुए काफी लंबा टाइम हो गया है। नेक्स्ट, सुजीत हैज बीन टॉट इन दिस कॉलेज फॉर ए लॉन्ग टाइम। पैसिव वॉइस मैंने आपको सिखाया नहीं है, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ हैज बीन हैव बीन के साथ में हमने कौन सी फॉर्म पढ़ी है अभी तक, आईएनजी फॉर्म पढ़ी है, तो यहाँ पर टीचिंग हो जाएगा। देखिए अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा एडवांस लेवल के हैं तो उनको ये लग सकता है कि सेंटेंस करेक्ट है। हाँ सेंटेंस करेक्ट है किसी और सेंस में, पैसिव वॉइस की सेंस में, लेकिन देखिए अभी हम लर्नर्स ही हैं तो मैं पैसिव वॉइस वाले पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, ठीक है ना। वैसे करेक्ट भी हो सकता है किसी और सेंस में, डोंट वरी। अनवर हैज सेल हिज कार लेटली। देखिए लेटली और ऑफ लेट मैंने आइडेंटिफायर बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट के। लेटली का मतलब है हाल फिलहाल में ही, बोले जाने के समय के आसपास अगर कोई एक्शन होता है, नोट कर सकते हैं, बोले जाने के समय के आसपास अगर कोई एक्शन होता है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट को हम यूज करते हैं। तो हाल फिलहाल में ही क्या काम हो गया है, उसने कार बेच दी है, कार बेचने का काम फिनिश, फिनिश एक्शन को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, हैज हैव के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो सेल नहीं आएगा, सोल्ड आएगा। ओके, अनवर हैज सोल्ड। नेक्स्ट, व्हेन डिड अनवर सोल्ड हिज कार लेटली। अनवर ने हाल ही में अपनी कार कब बेची। अब आपको मालूम है कि लेटली आइडेंटिफायर है प्रेजेंट परफेक्ट का, लेटली और ऑफ लेट अभी तो मैंने बताया आपको। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का आइडेंटिफायर है, तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट किसको कहते हैं, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। सो यहां पर डिड नहीं आना चाहिए, हैज आना चाहिए। व्हेन हैज अनवर सोल्ड, ठीक है ना, हैज को यूज करेंगे आप वहां पर डिड को रिप्लेस करते हुए। नेक्स्ट, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट। सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, लेकिन ये लास्ट नाइट क्या है, पास्ट का टाइम है। और पहले के सेंटेंसेस में मैंने, इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हो और पास्ट को शो करने वाला कोई टाइम दिया हो तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाना चाहिए। पास्ट टाइम आने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, अच्छा नेगेटिव भी है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती हैं, डिड। तो यहां पर नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लिखना पड़ेगा। और टोटल सेंटेंस क्या होगा, ही डिड नॉट। अब जब हम डिड लिखेंगे तो फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट। ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क लास्ट नाइट, ऐसा कहेंगे आप, ठीक है ना। चलिए, मनीष हैज ऑफन इनवाइटेड मी टू डिनर। मनीष ने अक्सर मुझे डिनर पर इनवाइट किया है, कई बार किया है अभी तक, यानी कि अक्सर कर लेता है। तो ये सेंटेंस एक सेंस में करेक्ट भी है, लेकिन अगर हम कहें कि वो उसकी हम आदत बताना चाहें तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, मनीष ऑफन इनवाइट्स। मनीष मुझे अक्सर इनवाइट किया करता है, ठीक है ना। तो अभी भी अब कोई फंक्शन होगा उसके यहाँ, फिर भी वो मुझे इनवाइट कर लेगा। तो अगर हमें इस तरह की सेंस देनी है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करें, क्योंकि जनरल इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं, ठीक है ना। और हैज ऑफन इनवाइटेड तो उस सेंस में होता जैसे कि एक्शन फिनिश हुआ हो, और सच में देखें तो ये कोई एक्शन नहीं है, इसलिए एक बार देखकर लगता है कि सेंटेंस करेक्ट हो, बट वास्तव में इसको परफेक्ट में नहीं इंडेफिनिट में यूज करनी चाहिए। इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो रिपीटेड होने वाले एक्शन हैं, जो एक्शन रिपीट होते हों, आदत को शो करते हों, ऐसे एक्शंस को इंडेफिनिट टेंस से बताना चाहिए। नेक्स्ट, दीपक डज ऑलवेज केम लेट। दीपक हमेशा लेट आता है। देखिए डज का मतलब है प्रेजेंट टाइम में कहना चाह रहे हैं, है ना। तो जब हमें सिंपल इंफॉर्मेशन देनी है तो डू डज को यूज नहीं करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। और दीपक क्योंकि सिंगुलर है, एस और यस भी यूज करेंगे। तो सेंटेंस होगा दीपक ऑलवेज कम्स लेट। दीपक ऑलवेज देरी से आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। मैं प्रातः काल में टहला करता था। अगर आप पास्ट की कोई आदत बताना चाहें, पास्ट का रूटीन बनाना चाहें, तो यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया करें।
पास्ट की हैबिट और रूटीन को शो करने के लिए यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया करें। आप इसके लिए नोट भी बना सकते हैं, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट हैबिट, है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं, पास्ट हैबिट और पास्ट रूटीन, है ना। चलिए, तो यूज टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी वॉक, आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, शी वॉज कुक्ड वाइल द चिल्ड्रन प्लेड। जिस समय, वाइल का मतलब है जब एक एक्शन चल रहा हो उसके दौरान दूसरे कार्य का होना बताने के लिए, आप इसका नोट कर लें। वाइल के साथ में जनरली कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, यहां भी आप देखें वाइल के साथ में, आप नोट कर लीजिएगा, वाइल के साथ में अक्सर कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। तब यूज करते हैं इसको जब एक समय पर दो कार्यों का होना चल रहा हो। तो सेंटेंस को करेक्ट ऐसे करना चाहिए, शी वॉज कुकिंग, शी वॉज कुकिंग, वह कुकिंग कर रही थी, while द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, while द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। जिस समय बच्चे खेल रहे थे वह किचन में कुकिंग कर रही थी, ऐसी इसकी सेंस निकल कर आ जाएगी। while के साथ में अक्सर कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज किया करते हैं, दोनों क्लॉजेज भी कॉन्टिन्यूअस में हो जाती हैं या कभी एक इंडेफिनिट में हो जाती है और एक कॉन्टिन्यूअस में हो जाती है। When we were sleeping आशीष came, जब हम सो रहे थे आशीष आया। तो यहां हमारा सोने का कार्य चल रहा था और उधर आशीष आ गया, ऐसी कंडीशन में क्यों ना हम वाइल का यूज करें, हमारा सोने का काम चल रहा था, वाइल के साथ में कॉन्टिन्यूअस आता भी है। तो वाइल वी वर स्लीपिंग, जिस दौरान हम सो रहे थे, हमारे सोने के दौरान ही आशीष आ गया, ये इसकी सेंस हो जाएगी। When सुनीता वॉज वॉचिंग टीवी हर फादर अराइव्स। देखिए पहली बात है, बात पास्ट की है कि जब वह देख रही थी उसके फादर आ गए, तो आने का एक्शन कब हुआ, पास्ट में, पास्ट में हुआ तो आप अराइव्ड को यूज करें, और काम चल रहा था उसी के दौरान दूसरा कार्य हो रहा है तो वाइल का यूज करें, वाइल सुनीता वॉज वॉचिंग टीवी, है ना। हालांकि स्पोकन में तो वैन को यूज भी कर लेते हैं। 141 की बात करें, आई विश आई वॉज अ किंग। देखिए जब आप आई विश करते हैं ना, आई विश, देखिए कुछ वर्ड्स आपको बता देता हूं, एक तो आई विश ही है, एक एज इफ है ना, आई विश, एज इफ, एज दो। अगर ये 3 वर्ड्स आपको कहीं मिलते हों, अलग से लिखा देता हूं आपको, आई विश, एज इफ, एज दो, THOUGH। अगर ऐसा आपको कुछ मिलता है तो ध्यान रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बजाय तो आपको सेकेंड फॉर्म को यूज करना है, और इजारम के बजाय आपको वहां पे वर यूज करना होता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट फॉर्म के बजाय सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, इजारम के बजाय वर को यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर को ही यूज करना है। ओके, तो आई विश आई वॉज ए किंग, मैंने कहा था कि अगर ऐसा आएगा तो यहां पे हमें वर का यूज करना है। आई विश का मतलब था काश। इन स्ट्रक्चर्स को हम तब यूज करते हैं जब हम कोई ऐसी बात बताते हैं, ऐसी कोई विश करते हैं जिसके पूरा होने की कोई संभावना ना हो, यानी कि प्रेजेंट की अनरियल बातें बताते हैं। अनरियल प्रेजेंट को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ही स्पीक्स एज इफ, वह ऐसे बोलता है जैसे कि वह हो द सीएम ऑफ बिहार, यानी कि वो बिहार का सीएम नहीं है लेकिन ऐसे बोलता है मानो कि। तो हम प्रेजेंट की फर्जी बात बता रहे हैं, प्रेजेंट की फर्जी बात बताने के लिए मैंने बताया था कि हम वर का यूज करेंगे, वॉज का यूज नहीं करेंगे, जैसे यहां पर भी हमने वर लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट, डिड शी नॉट केम येस्टरडे। डू डज डिड के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पर केम नहीं कहना चाहिए, कम कहना चाहिए। डिड शी नॉट कम येस्टरडे, क्या वह कल नहीं आई थी। डू डज डिड के साथ में प्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट, हु हैड केम हियर लास्ट नाइट। मैंने बताया था कि सिंगल एक्शन को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करते हैं, तो हैड का यूज नहीं होना चाहिए। कल यहां कौन आया था, पास्ट की बात बताने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आया करती है। जब हमारा सब्जेक्ट हु होता है तो हम उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड को यूज नहीं करते हैं सामान्यतः। हु के साथ में डू डज डिड को यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो बस सिंपल सेंटेंस आपका हो जाएगा हु केम हियर लास्ट नाइट। ठीक है, हाँ ऐसा जरूर होता है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो डू डज डिड नॉट आ जाता। हु डज नॉट मेक अ नॉइज, ये करेक्ट होगा, ठीक है ना। हु डिड नॉट हेल्प यू, ये करेक्ट होगा। जब नॉट होगा तो डू डज डिड आ सकता है।
सिंपली डू डज डिड नहीं आता है हु के साथ में, क्योंकि हु सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, और अगर हु सब्जेक्ट का फंक्शन करता है तो उसको सब्जेक्ट मानते हुए इसके तुरंत बाद वर्ब आ जाती है। ही इज रीडिंग अ नोवेल देन, वह नोवेल पढ़ रहा है उस समय। देन बताता है पास्ट की तरफ संकेत करता है, उस समय। नाउ माने इस समय, जिस समय हम बात कर रहे हैं, देन मीन्स उस समय। तो इस पास्ट की सेंस को शो करने के लिए प्रेजेंट वाले इज का नहीं, आर का यूज, सॉरी पास्ट का यूज करेंगे वॉज। ही वॉज रीडिंग अ नोवेल देन, उस समय वह एक नोवेल पढ़ रहा था। नेक्स्ट, राखी एंड रूबी वर प्लेइंग क्रिकेट दोज डेज, उन दिनों राखी और रूबी क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम तब यूज करते हैं जब बोले जाने के समय पर कोई काम चल रहा हो। अब यहां उस समय पर काम चल रहा है ऐसा तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो शायद हम ये कह रहे हैं कि उन दिनों वो खेला करते थे। आदत बता रहे हैं, जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए इंडेफिनिट को यूज किया करो इस तरह के सेंटेंस में, है ना। तो राखी एंड रूबी प्लेड कहिएगा, राखी एंड रूबी खेला करते थे, ठीक है ना। जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तब आप कॉन्टिन्यूअस को यूज करो, ड्यूरेशन के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट, वाइल माई डॉटर सेंग आई वॉज राइटिंग। देखिए हमने पढ़ा था कि वाइल के साथ में कॉन्टिन्यूअस टेंस आया करता है, तो वाइल माई डॉटर वॉज सिंगिंग ऐसा बोलना चाहिए। वाइल माई डॉटर वॉज सिंगिंग, जिस दौरान मेरी डॉटर गा रही थी उस दौरान, उस समय के दौरान आई वॉज राइटिंग। नेक्स्ट, शी वॉज बिकम टॉल एंड टॉल, वह टॉल एंड टॉल होती जा रही थी, ऐसा शायद हम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि वॉज वर्ब के साथ में कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहां से जो फर्स्ट फॉर्म है ये गलत है। तो शी वॉज बिकमिंग, वह होती जा रही थी, टॉल एंड टॉल, ठीक है ना, वह लंबी, दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही थी। ही वेंट बिफोर आई केम, पास्ट की बात बता रहे हैं, वह चला गया पहले ही। आई केम मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले वह चला गया, यानी कि पास्ट में टू एक्शंस की बात बता रहे हैं। एक एक्शन हुआ उसका जाने का और एक एक्शन हुआ मेरे आने का। सपोज करो कि मैं आया हूं 4:30 पर, तो उसके जाने का समय क्या होगा, 4:30 से पहले कि 4:30 के बाद। ही वेंट बिफोर आई केम, वह चला गया मेरे आने से पहले, यानी कि यहां जो एक्शन है ना ये दूसरे वाला, ये 4:30 से पहले का एक्शन है, हो सकता है 4:20 पर चला गया हो, और ये बातें किसी और दिन की हैं। आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, या आप जिस समय पढ़ रहे हो, आप प्रेजेंट में पढ़ रहे हो, और ये इंसिडेंट है पास्ट की, तो पास्ट में टू एक्शंस के होने की बात बता रहे हैं, और दोनों एक्शन पहले या बाद में के क्रम में हो रहे हैं। अगर पास्ट टाइम में टू एक्शंस के होने की इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाए कि दो एक्शन पहले और बाद में हो रहे हों, तो दोनों में से जो फर्स्ट फिनिश्ड एक्शन होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बताते हैं। तो यहां फर्स्ट फिनिश्ड एक्शन कौन सा है, उसके जाने का, क्यों, क्योंकि ये 4:20 पर हुआ है, ये फर्स्ट एक्शन है ना। और जो सेकेंड एक्शन होता है उसको हम बताते हैं, सेकेंड एक्शन को हम बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट से, ठीक है ना, ये सेकेंड एक्शन। और आप नोट कर लेना, यहां पर स्क्रीन पर ज्यादा स्पेस नहीं है। फर्स्ट एक्शन को शो करते हैं परफेक्ट टेंस से, और सेकेंड एक्शन को शो करते हैं इंडेफिनिट से। फर्स्ट एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट, और सेकेंड एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट परफेक्ट किसे कहते हैं आपको मालूम ही होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को, और पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं वो भी मालूम होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म को, ठीक है। चलिए, तो सेंटेंस होगा ही वेंट नहीं होगा, ही हैड गॉन, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आई केम आफ्टर ही गो, मैं आया उसके जाने के बाद। आफ्टर ही गो, उसके जाने के बाद मैं आया, उसके जाने के बाद, यानी कि अगर वह गया 4:30 पर, तो मैं किस समय आया हूंगा, उसके बाद, यानी कि शायद ये आने वाला एक्शन हुआ होगा 4:40 पर कम से कम। तो इन दोनों में से कौन सा एक्शन पहले हुआ होगा, 4:30 वाला। तो पास्ट टाइम में अगर टू एक्शंस के होने की बात है, तो जो फर्स्ट फिनिश्ड एक्शन है उसको बताने के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन,
आफ्टर ही हैड गॉन आपको कहना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना रख लेते हैं। 50 सेंटेंसेज ही बस, ज़्यादा मैं नहीं बना पा रहा हूँ, सेंटेंस मोड नहीं है ना, काफ़ी अनकंफर्टेबल सा, मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप रिवीजन करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा अपने ऐप को। आप बता सकते हैं कि हमारा ऐप है इंग्लिश बाय अश्विनी सर, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, और फेसबुक पर अपना चैनल है इंग्लिश विद अश्विनी सर, उसको जो है ना शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। कल एक अच्छी दमदार वीडियो दूंगा, रिमेनिंग सेंटेंसेस दूंगा आपको, है ना। आज मुझे नहीं लगता कि मैंने ज़्यादा अच्छी वीडियो आपको दी है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना चाहिए, है ना। टीचर भी तो ह्यूमन बीइंग ही होते हैं ना, रोबोट की तरह काम नहीं कर सकता ना एवरी टाइम, ठीक है ना, आप समझते हैं। चलिए ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, बाय बाय।